हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोर पल्मोनरी। ठीक है, आज हम कोर पल्मोनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानते हैं कोर पल्मोनरी होता क्या है। ठीक है, इसके डेफिनेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है, टाइप्स क्या है। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद डेफिनेशन। कोर पल्मोनरी होता क्या है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कोर पल्मोनरी इज अ कंडीशन इन विच द लेफ्ट साइड हार्ट फेल ड्यू टू आयोटिक और मिट्रल स्टेनोसिस। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, यानी कि लेफ्ट साइड हार्ट होता है, ठीक है, वहां पर टू वॉल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आयोटिक वॉल, एक होता है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल को हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, ये जो मिट्रल वॉल होता है ये बिटवीन होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, एंड आयोटिक वॉल जो होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है एंड आयोटा के बीच में। आयोटा क्या है? सबसे बड़ी आर्टरी होती है, ठीक है, ब्लड वेसल होती है। ठीक है, तो उनके बीच में जो वॉल होता है दैट इज आयोटिक वॉल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इन दोनों वॉल्स के अंदर अगर ब्लॉकेज होगी, स्टोनिसिस क्या हो गया? ब्लॉकेज होना। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जा रहा है। अगर आयोटिक वॉल के अंदर स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रहेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसके अंदर ब्लड फिल होगा। ठीक है, स्टेसिस ऑफ ब्लड वहां पे कहां पे होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यही जब ये फिल हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी फिल होने लगेगा ब्लड, एंड ये बैक फ्लो हो जाएगा कहां पे? पल्मोनरी वीन्स के अंदर, यानी कि लंग्स की तरफ बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? लंग एडिमा हो गया, स्वेलिंग आ जाएगी कहां पे? लंग्स के अंदर। ठीक है, जब लंग्स के अंदर ये बैक फ्लो हो गया तो आपको पता होना चाहिए लंग्स में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? राइट साइड ऑफ हार्ट से आता है, राइट वेंट्रिकल से आता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो बैक फ्लो हो गया ब्लड, ठीक है, कहां से? लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स से लंग्स तक, एंड लंग से बैक फ्लो हो जाएगा कहां पे? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, कहां पे? राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, एंड वहां पर भी क्या होगा? ब्लड का स्टेनोसिस होगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, फाइनली उससे क्या होगा? राइट साइड हार्ट फेलियर। अगर हम इसको टाइम से ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोर पल्मोनरी। इन सिंपल टर्म्स में आपको ये समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो बैक फ्लो हो गया ब्लड का फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू, कहां पे? लंग्स के अंदर, और उसने क्या करवाया? लंग डिजीज करवाई, लंग एडीमा करवाया। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, उसकी वजह से क्या होगा? राइट हार्ट स्टेनोसिस होगा, यानी कि राइट हार्ट के अंदर, राइट साइड ऑफ हार्ट के अंदर क्या होगा? ब्लड रुकने लगेगा, एंड जब वहां पर ब्लड रुकने लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? राइट हार्ट फेलियर। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कोर पल्मोनरी। ठीक है, सबसे पहले यहां पर क्या है? क्रोनिक लंग डिजीज मोस्ट कॉमन, यानी कि जो क्रोनिक लंग डिजीज कंडीशंस हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? कोर पल्मोनरी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या था? सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, एम्फाइसीमा की वजह से हो सकता है। एम्फाइसीमा क्या होता है? जो क्या बोलते हैं इसको, हमारे एल्वियोल्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या हो जाती है? एनलार्जमेंट हो जाती है, वाइड हो जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी वहां पे लॉस हो जाती है एल्वियोल्स की, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकता है? कोर पल्मोनरी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? यानी कि जो परमानेंट वाइडिंग होती है एल्वियोल्स की, एयरवेज की। ठीक है, एंड वहां पर क्या होता है? म्यूकस सिक्रीशन होगा, एंड रिकरेंट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोर पल्मोनरी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज भी है, लाइक उसमें क्या आता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो एम्बोला या ईयर एम्बोला हो गया, फेट एम्बोला हो गया, थ्रोम्बोई हो गया, ठीक है, उसकी वजह से वहां पर क्या होगी? ब्लॉकेज होगी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पर क्या है? प्रेशर ज्यादा रहेगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन हो जाएगा वहां पे, एंड उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कोर पल्मोनरी हो सकता है। ठीक है, ये हो गए कॉजेज ऑफ
कोर पल्मोनरी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोर पल्मोनरी। ठीक है, यहां पर क्या है, दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट कोर पल्मोनरी क्या होता है, ये सडनली हो जाता है। इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एम्बोलाइज बन रहे हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्रोनिक कोर पल्मोनरी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये स्लोली हो जाता है, प्रोग्रेस होता है, यानी कि बहुत टाइम से हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, बट हमें पता नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिक। ये सडनली अचानक नहीं होता है, बहुत टाइम से हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है एंड स्लोली ग्रो करता है, स्लोली डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये होता क्यों है, ड्यू टू सीओपीडी। सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। और भी डिजीज कंडीशंस है, बट मोस्टली कॉमन किससे होता है, सीओपीडी की वजह से होता है। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ कोर पल्मोनरी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ कोर पल्मोनरी, यहां पर क्या कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, कुछ सिम्टम्स हैं एंड कुछ साइंस हैं। सबसे पहले मैं सिम्टम्स की बात करूंगा। ठीक है, यहां पर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं डिस्फीनिया। यहाँ पर क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से नहीं हो पा रहा है एंड हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है प्रॉपरली, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या, फिटीग होगा, वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट होगा और हेवीनेस, यानी कि चेस्ट हमें डिस्कम्फोर्ट होगा या चेस्ट पे हमें हेवीनेस लगेगा, हेवीनेस फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कफ होगी, स्नीजिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि लंग डिजीज की वजह से। मैंने पहले ही बताया, जो कोर पल्मोनरी होता है ये सबसे ज्यादा मोस्टली कॉमन किसकी वजह से होता है, लंग डिजीज की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग ऑफ लेग्स होगा एंड एंकल्स होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा। जो हमारी लेग्स हैं, ठीक है, एंकल्स हैं, वहां पर क्या होगा, एडीमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट होगा। क्यों, ड्यू टू लिवर कंजक्शन। यहाँ पर क्या होगा, हेपेटोमेगेली हो सकता है, स्प्लीनोमेगेली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इंफीरियर वीना कावा से, ठीक है, ब्लड बैक फ्लो हो जाएगा, वो बैक फ्लो आएगा लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हेपेटोमेगेली हो सकता है। ठीक है, स्प्लीनोमेगेली हो सकता है एंड उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गए सिम्टम्स। अब साइंस की बात करेंगे, यहाँ पर कौन कौन से साइंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, बिल्यूज डिस्कलरेशन हो जाना, यानी कि जो हमारे नेल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, बिल्यूज डिस्कलरेशन हो जाएगी। वो इंडिकेट क्या करवाता है, लेक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जुगुलार वीन डिस्टेंशन। जो हमारी जुगुलार वीन होती है, ठीक है, नेक के पास होती है, जेवीडी, उसकी क्या होगी, डिस्टेंशन हो जाएगी, वो एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हेपेटोमेगेली, एनलार्ज्ड लिवर हो जाएगा। जो हमारा लिवर है, जो हमारा लिवर है वो क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, जो हमारा एब्डोमेन है उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड फिल होने लगेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होगा, पेरिफेरल एडीमा हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया था, लेग्स के अंदर एडीमा हो जाएगा, एंकल के अंदर एडीमा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल एडीमा होना। ठीक है, ये हो गए साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोर पल्मोनरी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस ऑफ कोर पल्मोनरी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या करेंगे, एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो ऑक्सीजन लेवल होगा ब्लड के अंदर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, PaO2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, तो वो डिक्रीज होगा। अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा हमारे ब्लड के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होगा वो इंक्रीज होगा ब्लड के अंदर। ठीक है, PaCO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। ठीक है, जब हम एबीजी एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गेज एनालिसिस करेंगे, वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल ब्लड के अंदर होगी वो डिक्रीज होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया, एंड इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपरकैप्निया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, इमेजिंग टेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम,
चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें क्या मिलेगा? एनलार्ज्ड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और क्या मिलेगा? प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरीज मिलेंगे, यानी कि वो एक्सटेंड हो, डिस्टेंशन हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरीज की, ठीक है। एंड एनलार्ज हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल जब आप चेस्ट एक्सरे करोगे, ठीक है। यानी कि कार्डियोमेगेली हो जाएगा, साइज ऑफ जो हार्ट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ईसीजी। ईसीजी में क्या होगा? यानी कि राइट एक्सिस डिविएशन हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। जब आप ईसीजी करोगे वहां पर हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इक्योकार्डियोग्राफी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इक्योकार्डियोग्राफी के अंदर हमें क्या मिलता है? राइट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट मिलता है, ठीक है। एंड पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। एंड जो वॉल्स होंगे वो एबनॉर्मल फंक्शंस करेंगे, ठीक है। तो ये हमें किससे मिलता है? इक्योकार्डियोग्राफी से हमें पता चलता है, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, पीएफटी। इसमें क्या है? यहां पर हमें क्या पता चलेगा? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। जैसे सीओपीडी के अंदर हमें देखने को मिलता है एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ लंग्स देखने को मिलता है, वैसे ही सेम कोर पल्मोनरी के अंदर भी हमें क्या मिलेगा? एबनॉर्मल लंग फंक्शंस देखने को मिलेगा, ठीक है, जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ कोर पल्मोनरी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दैट इज ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ऑफ कोर पल्मोनरी। सबसे पहले हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी? ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे देंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे, डिजॉक्सिन दे देंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हम कौन से एग्जांपल्स देते हैं, कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? जैसे निफेडिपिन होता है, अम्लोडिपिन होता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, इसमें क्या आता है? मेटाप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, ठीक है। डिजॉक्सिन देते हैं, बट डिजॉक्सिन हम ओनली किसके अंदर देते हैं? अगर रिगर्जिटेशन होगा, ठीक है। रिगर्जिटेशन क्या होगा? यानी कि बैक फ्लो होना, ठीक है। अगर बैक फ्लो हो रहा है, यानी कि मैंने पहले ही बताया जो कोर पल्मोनरी के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो होता है ड्यू टू स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आना, कहां पे? वॉल्स के अंदर, ठीक है। एंड रिगर्जिटेशन क्या होता है? जो वॉल्स होते हैं वो लूज होते हैं, ठीक है, वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होते, वो लूज होते हैं, उसकी वजह से जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो होता है, यानी कि वो अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, इफेक्टिवली क्लोज नहीं हो रहे वॉल्स, जिसकी वजह से जब हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं वो पंप करते हैं तो बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का, ठीक है, इनटू एट्रियम्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? और पल्मोनरी होता है। बट यहाँ पे क्या होता है? उसके लिए हम डिजॉक्सिन दे सकते हैं ओनली इन रिगर्जिटेशन, स्टेनोसिस में नहीं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रिवेंट हम कर सकते हैं कार्डियक एक्टिविटीज। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोर पल्मोनरी, ठीक है। यहां पर क्या है? दो तरीके से हम इसको सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? वॉल रेपियर या वॉल रिप्लेसमेंट, यानी कि जो मैंने बताया पहले ही, ये डिजीज कंडीशन एक्चुअल किसकी है? जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या हो गया? वहां पे ब्लॉकेज होगी या रिगर्जिटेशन हो गया, यानी कि जो वॉल्स होते हैं वहां पर क्या हो? ब्लॉकेज हुई है या वॉल्स क्या हो गए? लूज हो गए, जिसकी वजह से बैक फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है? जो वॉल्स होते हैं उनको हम रेपियर करेंगे या न्यू वॉल्स लगाएंगे। ये दो सर्जरीज होती है यहाँ पे। सबसे पहले क्या है? वॉल रेपियर। वॉल रेपियर में हम क्या करते हैं? तीन तरीके से हम वॉल रेपियर कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी डन बाय 3 वे। सबसे पहले क्या है? बैलून वॉलोप्लास्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसके साथ बैलून लगा होता है कैथेटर के साथ, ठीक है। किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं? ठीक है, रेडियल आर्टरी के थ्रू या फीमोरल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। अगर प्रॉब्लम कहां पे? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, ठीक है, तो यानी कि जहां पर आयोटिक या मेट्रल स्टेनोसिस हुए हैं तो वहां पर हम इस बैलून को इंसर्ट करेंगे। अगर राइट साइड में हुआ है, यानी कि ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी स्टेनोसिस जहां पे हुई है, वहां पर हम इंसर्ट करेंगे। एंड जब हम वहां पर इंसर्ट करते हैं, जिस साइड में प्रॉब्लम है उस साइड में हम कैथेटर को इंसर्ट किया करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस बैलून को क्या करते हैं? इन्फ्लेट करते हैं एंड डिफ्लेटेड करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टेनोसिस हुआ है वो कंप्रेस होगा। क्या होगा? कंप्रेस होगा। एंड जो ब्लॉकेज हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, ठीक है। एंड जो वॉल्स है वो नॉर्मली फंक्शन करने लगेंगे, ठीक है। ये हो गया
बैलून वेल्वोप्लास्टी, यानी कि इसमें क्या है, बैलून के जरिए हम स्टेनोसिस को कंप्रेस करते हैं एंड नॉर्मल फंक्शन करवाते हैं वॉल्स का, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हमने बैलून वेल्वोप्लास्टी की है तो जो ये स्टेनोसिस हुई थी, आयोटिक स्टेनोसिस या मिट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस या पल्मोनरी स्टेनोसिस, कोई भी चारों वॉल्व्स के अंदर कोई भी स्टेनोसिस हुआ है तो ये दोबारा हो सकता है, रिकरेंसी इज पॉसिबल, ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो सकता है। इसीलिए अगर हम बैलून वेल्वोप्लास्टी करते हैं तो पेशेंट को क्या करना है, लाइफ टाइम क्या लेना है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी लेनी है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं, जो वॉल्व्स होते हैं वहां पे डिपॉजिट होने लग सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या लेना है, पेशेंट को एंटी प्लेटलेट थेरेपी लेनी है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। ये होती है बैलून वेल्वोप्लास्टी, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस हुआ है तो बैलून कैथेटर हमने इंसर्ट किया है, ठीक है। एंड वहां पर क्या है, उसके बाद देखो आप, बैलून को हमने इन्फ्लेट किया है एंड जो वॉल स्टेनोसिस है उसको हमने कंप्रेस किया है एंड जो नॉर्मल पाथवे होता है वो हमने बनाया है, ठीक है, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस जहां पे हुआ है, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा, ठीक है। ये होगी बैलून वेल्वोप्लास्टी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वेल्वोटोमी करते हैं, ठीक है। वेल्वोटोमी क्या होता है, रिमूवल करते हैं हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट जो हुआ है, कहां पे, वॉल्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि जो वॉल्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है, वो बैलून से क्या कंप्रेस नहीं होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे उस कैल्शियम को, ठीक है। कैसे करेंगे, बाय डेब्रीमेंट। डेब्रीमेंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ टिश्यूज, यानी कि जो वहां पे वॉल्स के ऊपर डिपॉजिट हुआ है कैल्शियम, उन टिश्यूज को ही हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्वोटोमी, ठीक है। एंड जब हम इसको रिमूव करेंगे, इस हार्ड कैल्शियम को, ठीक है, जो डिपॉजिट हुआ है वहां पे, जब हम उसको रिमूव करेंगे उसके बाद जो होता है, जो वॉल्स क्या करेंगे, अपना नॉर्मल फंक्शन करने लगेंगे, ठीक है। दैट इज वेल्वोटोमी। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख लो आराम से, ठीक है, किस तरह हमने कैथेटर इंसर्ट किया है, उसमें एक ड्रिलिंग टाइप लगा होता है, ठीक है, एक बैलून भी होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम इसको जो मतलब कैल्शियम, हार्ड कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है वहां पे, उसको हमने रिमूव किया है, ठीक है। एंड उसके बाद जो नॉर्मल होता है वो हार्ड फंक्शन करने लगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, ये हम रिगर्जिटेशन में करते हैं, मैंने बताया था, ये तो अभी तक स्टेनोसिस था, ठीक है, यानी कि ब्लॉकेज हुई है वहां पे। अब यहाँ पे रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो वॉल्व्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं, ठीक है, एंड बैक फ्लो हो जाता है ब्लड का। तो इसमें हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड टू ट्रीट रिगर्जिटेशन बाय सुचरिंग। यहाँ पर क्या करते हैं, टांके लगा देते हैं, सुचरिंग करते हैं, ठीक है, टाइटनिंग करते हैं एंड नैरोइंग ऑफ वॉल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो वॉल्स है उनको नैरो कर देते हैं, ठीक है, सुचरिंग करते हैं वहां पे, यानी कि वॉल्स को टाइट करते हैं, सो दैट वॉल लीफलेट कैन क्लोज इफेक्टिवली। उससे क्या होगा, जो वॉल लीफलेट है वो इफेक्टिवली क्लोज हो जाए, यानी कि नॉर्मल वे में फंक्शन करे, ठीक है। ये होती है एंजियोप्लास्टी। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि, ठीक है, किस तरह सबसे पहले जो ए पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, वॉल को क्या कर देते हैं, सुचरिंग करते हैं, टाइट करते हैं। दूसरा डायग्राम आप देखोगे, ठीक है, वहां पर क्या हुआ है, ठीक है, उसको क्लोज किया है, इफेक्टिवली क्लोज किया है। जब हम ये पूरा क्लोज नहीं करते हैं, साइड से हम टाइटनिंग करते हैं, ठीक है, सुचरिंग करते हैं, ठीक है, ताकि इफेक्टिवली जो हमारा जो वॉल है वो क्लोज हो एंड ओपन हो, ठीक है। जैसे नॉर्मल वॉल हमारा काम करता है वैसे ये काम करें, ठीक है। ये होती है एंजियोप्लास्टी। अब हम बात करते हैं वॉल रिप्लेसमेंट में। अब वॉल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, चारों वॉल्स हैं, किसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है एंड वॉल रिपेयर से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो तब हम क्या करते हैं, वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, दो तरीके से हम वॉल रिप्लेसमेंट करते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल सबसे पहले क्या है, प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक में हम क्या करते हैं, ये कार्बन मेड आर्टिफिशियल वॉल होता है, ठीक है, इज रिप्लेस्ड, यानी कि जो वॉल है जहां पर प्रॉब्लम है उसको हमने किससे, आर्टिफिशियल कार्बन मेड वॉल से रिप्लेस किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गया है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है, नेचुरल हार्ट वॉल होता है, वो हम कहां से लेते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिग, कव और ह्यूमन। अगर हमने पिग से लिया है, ठीक है, यानी कि जो पिग होता है उसका वॉल हमने यूज किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्सिन ग्राफ्ट, ठीक है। एंड अगर हमने कव का लिया है उसको हम क्या बोलते हैं, बोविन ग्राफ्ट,
ठीक है। एंड अगर हमने ह्यूमन का लिया है, किसी पर्सन का लिया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोग्राफ्ट। बट एक लाइव बंदा, ठीक है, जिंदा है, उसका हम वॉल नहीं निकाल सकते। अगर उसका वॉल निकाल दिया तो वो तो खुद मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर कैडवर होता है। कैडवर क्या होता है, डेड पर्सन, जिसका ब्रेन डेड हो, एंड उसका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं वॉल, ठीक है। तो उसका वॉल यूज कर सकते हैं एंड रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर किसको, पेशेंट को, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन की नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, कोई लाइफ टाइम एंटीप्लेटलेट थेरेपी नहीं लेनी है, क्योंकि ये नेचुरल वॉल होता है। बट आर्टिफिशियल वॉल के अंदर हमें क्या लेना पड़ता है, एंटी प्लेटलेट थेरेपी लेनी पड़ती है लाइफ टाइम, ठीक है। तो ये होती है वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी, ठीक है। इस तरह हम यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसको, कोर पल्मोनरी को, ठीक है। ये होगी सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कोर पल्मोनरी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। यहाँ पर नर्स का रोल क्या है, सबसे पहले क्या है, एसेस करना है नर्स को, रेस्पिरेटरी स्टेटस, ऑक्सीजन सैचुरेशन, SpO2 कितना है, रेस्पिरेशन रेट कितनी है, ठीक है, ये नर्स को यहाँ पर चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस, ठीक है। ABG एनालिसिस वैल्यूज है, यानी कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ब्लड के अंदर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कितना है ब्लड के अंदर, ठीक है, पोटेशियम लेवल कितना है ब्लड के अंदर, वो जो ABG वैल्यूज होती है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है यहाँ पर साइंस ऑफ राइट हार्ट फेलियर, यानी कि राइट साइड हार्ट फेलियर के साइंस, जैसे जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर साइंस चेक करना है, ठीक है। मॉनिटर करना है डेली वेट, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को हमें मेंटेन करके रखना है, ठीक है। एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, SpO2 लेवल डिक्रीज हो रहा है, तो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो इसको ऑक्सीजन थेरेपी लगाओ, तब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी लगानी है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, मेंटेन करके रखना है पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी कि फोलर और सेमी फोलर पोजीशन यहाँ पे पेशेंट को देनी है, यानी कि जो हेड ऑफ द बेड है वो इवैल्यूएट करना है 45 डिग्री एंगल पे या 90 डिग्री एंगल पे, जिसको हम बोलते हैं हाइपोलर पोजीशन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एडमिनिस्टर करना है ब्रोंकियोडायलेटर्स एंड डायूरेटिक्स एज ऑर्डर, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को क्या देने के लिए, ब्रोंकियोडायलेटर्स देने के लिए या डायूरेटिक्स वो देने हैं पेशेंट को। जैसे ब्रोंकियोडायलेटर्स क्यों दे, अगर ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन हुआ है पेशेंट के अंदर, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रोंकियोडायलेटर्स देंगे, ताकि वो डायलेट हो जाएंगे ब्रोंक्यूल्स एंड ऑक्सीजन अच्छे से हमारे लंग्स के अंदर एंड ब्लड के अंदर चला जाए, ठीक है। एंड डायूरेटिक्स है, अगर फ्लूइड ज्यादा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, एडिमा है हमें पहले ही, तो एडिमा को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो एंड जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकले, एडिमा कम हो एंड जो प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है हार्ट के ऊपर, वो कम हो, ठीक है, इसीलिए हम क्या देते हैं, डायूरेटिक्स देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एनकरेज करना है डीप ब्रीथिंग एंड पुश लिप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, यानी कि यहाँ पर क्या करना है पेशेंट को, ठीक है, एक्सरसाइज सिखानी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखानी है। जैसे पुश लिप ब्रीथिंग में क्या करते हैं, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, यानी कि लिप से ही हमें ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है, लिप से ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुश लिप ब्रीथिंग, ठीक है। ये बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड करना है लो सोडियम डाइट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन इफ नीडेड, यहाँ पर क्या करना है, अगर डॉक्टर ने बोला है लो सोडियम डाइट देने के लिए एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बोला है, तो हमें ये अप्लाई करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, मॉनिटर फॉर एडिमा एंड हेपेटोमेगेली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमें मॉनिटर करना है, ठीक है, एडिमा को देखना है, तो स्वेलिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, कितनी हो रही है, कम हो रही है कि नहीं हो रही है, हेपेटोमेगेली है, ठीक है, तो ये हम अल्ट्रासाउंड से पता कर सकते हैं, या पेन होगा पेशेंट को इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर, ठीक है, तो वो हम पता कर सकते हैं, ये नर्स का रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट करना है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, एंड प्रोवाइड करने एंटीबायोटिक्स, यानी कि यहाँ पर हम प्रोवाइड क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे एंड जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एज ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एनकरेज करना है पेशेंट को रेस्ट के लिए, ठीक है, पेशेंट को बोलना है आप रेस्ट करो, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करना है, पेशेंट को प्रोवाइड करना है साइकोलॉजिकल सपोर्ट,
यानी कि पेशेंट को बोलना है कोई बात नहीं है, ठीक है, हिम्मत से काम लो, यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सारी फैमिली आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है, हम आपको ठीक करके ही रहेंगे एंड जल्दी आपको घर भेजेंगे जैसे आप नॉर्मल लाइफ जीते थे, ठीक है। इस तरह साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है, उसकी हिम्मत बना के रखनी है, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस में ना चला जाए एंड जो सिम्टम्स हैं वो और वोरिश ना हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नर्स का रोल क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है किसको, पेशेंट को एंड ऑल्सो फैमिली को भी, ठीक है। ये होगी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कोर पल्मोनरी। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड प्लीज एंड प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रंटलाइन नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।